सरकार, अबुआ सरकार, झारखंडियों की सरकार, माटी के बेटा की सरकार है। यहाँ हमारी सुनी जाती है। ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, ये गुजरातियों के द्वारा निर्देशित सरकार नहीं है। इंडिया गठबंधन का हुआ है। एक ही बात अब हो गया, एक ही नारा और हेमंत दोबारा। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों एक ही है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने कमाल कर दिया। अब ये कमाल कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ बीजेपी चूकी, क्या आदिवासी उनको अपनाने में कामयाब नहीं रहे, क्या हेमंत जी ने जो ये कहा था कि चील कौवे जो है हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं उसका असर हुआ, तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ उन पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज कुमार पांडे जी। ये तो मतलब आप लोगों के लिए अप्रत्याशित है क्या? कहा है कि जो लोग अंदाजा लगा रहे थे उनके लिए अप्रत्याशित है। देखिए, विपक्षियों को लगता होगा अप्रत्याशित है, उन्होंने नहीं सोचा था। हम लोग डे वन से, जैसे चुनाव खत्म हुआ था, चुनाव में जो इंटरनल सर्वे हम लोगों का था, जो मतदाताओं का रुझान था, जो उनका उत्साह था, जो आधी आबादी की लंबी लंबी कतारें लग रही थी, उनसे हम सहज अंदाजा लगा चुके थे कि इस बार 55 पार, 57, 58, 59 का तो हम लोगों ने एक डाटा तैयार किया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हम स्पष्ट जनादेश हम लोगों को आ रहा है। क्या मतलब आपकी जीत का कारण क्या रहा, उनकी हार का कारण क्या रहा, ये भी आप बताइएगा, क्योंकि आप जीते हैं तो क्यों आ रहा है ये तो बताना होगा। देखिए, 2-3 फैक्टर है। एक तो जो सरकार की लोकप्रिय योजनाएं धरातल पर उतरी, झारखंडी अवाम को ये लगा कि ये अपनी सरकार, अबुआ सरकार, झारखंडियों की सरकार, माटी के बेटा की सरकार है। यहाँ हमारी सुनी जाती है। ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, ये गुजरातियों के द्वारा निर्देशित सरकार नहीं है। तो लोगों ने आस्था जताया। साथ ही जो प्रताड़ना का काम केंद्र की तानाशाही सरकार ने किया एक आदिवासी के साथ, हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में डालो, 5 महीने जेल में डाल दिया इन लोगों ने। उसका आक्रोश था गाँवों में, और उस आक्रोश को ये लोग नहीं पढ़ पाए। ये आसाम और महाराष्ट्र और गुजरात से लोग बुलाते थे प्रचारक और सोचते थे हेलीकॉप्टर देख के जो 1000-2000 भीड़ जुट जा रहा है तो उससे वोट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ के आदिवासियों, झारखंडियों के आक्रोश को वो नहीं पहचान पाए। लोग गुस्सा में थे, क्यों हमारे नेता के साथ ऐसा बर्ताव हुआ, और वो आक्रोश की अभिव्यक्ति वोट के माध्यम से हुई। आपको लगता है मैया सम्मान निधि पर ज़्यादा भरोसा किया लोगों ने बनिस्पत गोगो दीदी योजना के? ऐसे में ये तो लगता है क्या, ये तो है। तो ऐसे में अब 2500 रुपया वाला मामला जो है, जो दिसंबर से आप लोग दे रहे हैं, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि ये और भविष्य में बढ़ेगा, घटेगा नहीं? देंगे ही, पक्का देंगे। 250 रुपये तो कैबिनेट का ऑर्डर है, अगले महीने से देंगे। और 2500 रुपये और 1,36,000 करोड़ रुपये जो मेरा दबा के बैठा हुआ है केंद्र में बैठा हुआ सरकार, ये चंद गुजरातियों की सरकार, उनके जबड़े से खींचेंगे वे पैसा, छीन कर लेंगे अपना हक और अधिकार। हम लड़ना जानते हैं, लड़ के जीतना भी जानते हैं। देखिए, ये जो जीत मिली है इसमें हेमंत सोरेन जी ने 5 साल जो काम किया है, जिस तरीके से परेशान किए जाने के बावजूद उन्होंने झारखंडी जनता के लिए जिस प्रकार समर्पित रहे, और बाद में फिर कल्पना भाभी भी जो जनता के बीच आई, और जिस तरीके से इन्होंने कन्विंस करने का काम किया है यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के जो भी गरीब आदिवासी, मतलब सरकार के 5 साल के कामकाज पर वोट हुआ है। आप ये बताइए, कांग्रेस भी बहुत अच्छा कर गई है, इतना उम्मीद तो कांग्रेस से नहीं था, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का योगदान कितना रहा? देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों एक ही है, और कांग्रेस अलग और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग है ऐसा नहीं है। महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इसलिए अलग अलग बांटना तो ये तो गलत है ना। इसलिए जीत इंडिया गठबंधन का हुआ है। साथ में जेएमएम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के किए हुए विकास कार्यों के चलते हुआ है। आपको क्या इस जीत का क्या मतलब समझते हैं? जनता अब बहुत उम्मीद कर रही है आप लोग से, कहा है कि जनता का काम तो कार्यकर्ता ही कराता है। दादा, एक ही बात अब हो गया, एक ही नारा और हेमंत दोबारा। अब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं इसमें। आप बताइए, इस जीत पर कुछ कहिए। जिसे पूरे झारखंड प्रदेश में 81 विधानसभा है और 3.5 करोड़ जनता जनार्दन झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को अपना जन समर्थन दिया है, और दोबारा हेमंत सोरेन को झारखंड प्रदेश के सिंहासन पर बैठा करके पूरे झारखंड प्रदेश का इतिहास रचा है यहाँ का जनता जनार्दन। इसके लिए हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद,
और जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमस्कार। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है। कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे थे, 5 साल सरकार मेहनत कर रही थी और बीते लगभग 4 महीनों से कार्यकर्ता लगातार सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने में लगे थे। ऐसे हालात में ये जीत जो है वो कार्यकर्ताओं की जीत है और तमाम नेता ये कहते हैं कि जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। तो ऐसे में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे अब सरकार किस तरह से काम करती है। फिलहाल कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो देखते बन रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।